के बारे में नारद जी ने बताया। तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज यह राजा परीक्षित कौन थे, उनके जन्म कर्म के बारे में बताए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणां वक्षये कृष्ण कथोदया यदा मृधे कौरवसंजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतिषु विकोदराविदगदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि महाभारत जैसे महान युद्ध हो चुका था और कौरव के जो 99 भाई थे वह मारे गए थे। 100वां भाई जो था वह दुर्योधन था। यह पांचों पांडवों में जो भीम थे वह भीम ने दुर्योधन को अपने गदा से मार करके उसके जांघ को तोड़ दिया था और उस रणभूमि से आकर के और शंखनाद करके विजय का जय जयकार करने लगे। इधर दुर्योधन उस रणभूमि में बैठा बैठा कहार रहा था। वह मर भी नहीं पा रहा था और नहीं लड़ने योग्य था, क्योंकि भीमसेन ने अपनी गदा से मार करके उसके जंघा को तोड़ दिया था। दुर्योधन इधर रुदन कर रहा है। उसी समय दुर्योधन का मित्र जो अश्वत्थामा है वह रणभूमि में आया। जब अपने मित्र को इस स्थिति में देखा तो अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र यह तुम्हारी कौन हालत बनाया है, किसने यह तुम्हारी दशा कर दिया है, तुम बताओ, मैं उसे अभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा के इस वचन को सुन करके दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम तो कह रहे हो कि कौन मारा है, यह पांचों पांडवों में से जो भीम है उसने अपने गदा से मार करके मेरी जांघ को तोड़ दिया है और मैं इस रणभूमि में कहार रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मर जाऊंगा इसका मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, मेरे 99 मर गए, मैं भी अब मरने ही वाला हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, पांचों में से मैंने एक को भी नहीं मार पाया। दुख मुझे इस बात का है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र तुम उस युद्ध में कभी कृपाचार्य को, कभी द्रोणाचार्य को, कभी किसी को तूने सेनापति बनाया। अगर मुझे एक बार सेनापति बना दिया होता तो तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडव को अभी तक मार दिया होता। दुर्योधन ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लो मैं तुम्हारा अभिषेक चंदन कर देता हूं। दुर्योधन ने जो उसके जांघ से निकल रही रक्त को लेकर के और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया।
कहा मित्र अगर तुम एक को नहीं मार पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन अश्वत्थामा तुम भीम को मत छोड़ना। अश्वत्थामा ने कहा रे मित्र तुम एक की बात कह रहे हो, आज के सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होते समय ये पांचों पांडव तुम्हारे नेत्र से मरे दिखेंगे। यह कह करके अश्वत्थामा जहां पांचों पांडव सो रहे थे उस शिविर में गया। वहां भगवान भोलेनाथ पहरा दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहां जा रहे हो? अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं मैं पांचों पांडव को मारूंगा। भगवान भोलेनाथ रोक लिए, नहीं जाने दिए। तो अश्वत्थामा अपना गर्दन अपने ही तलवार से काटने के लिए व्याकुल हो गया। भगवान भोलेनाथ ने विचार बनाया कि यह 7 चिरंजीवियों में एक श्रेष्ठ, यह प्रथम चिरंजीवी है। अगर यह आत्महत्या कर लेगा तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि 7 लोग यह चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविनः। अश्वत्थामा बलिर व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य ये सभी लोग चिरंजीवी हैं। यह मरते नहीं, यह दीर्घ जीवी हैं। अश्वत्थामा प्रथम चिरंजीवी है। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि यह आत्महत्या कर लेगा तो भगवान भोलेनाथ ने छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ समझ रहे थे कि यह शिविर में अंदर जाएगा, वैसे पांचों पांडव इसको मार डालेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा अश्वत्थामा कुछ वर मांग लो। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे एक वर दीजिए, अभी तक आपने यह रक्षा कर रहे थे कि बाहर से कोई अंदर न आवे, तो अब आप मुझे यह वचन दे दें कि अब कोई अंदर से बाहर न जा पाए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। अश्वत्थामा उस शिविर में गया। इधर पांचों पांडव जो सो रहे थे वह उठ करके चले गए। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा क्रोध में व्याकुल होकर के गया और जा करके उन 5 पुत्रों को काट करके उनका सर लेकर के दुर्योधन के पास में आया। हंसते हुए व्यंग में कहा मित्र तुम एक की बात कह रहे हो, लो यह 5 पांडवों को मैंने मार दिया। ये 5 को सिर मैंने अलग अलग करके लाया है, जिससे तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि 5 पांडव मर गए। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। देखिए दुष्ट कितना दुर्योधन है, मरते दम तक किसी को छोड़ा नहीं। एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था, जो था वो नित्य प्रतिनित्य किसी न किसी से झगड़ा किया करता था। सभी गांव के लोग, सभी मोहल्ला के लोग उससे कोई बात नहीं करता। जब कोई बात करता तो वह झगड़ा ही करता। तो गांव वालों ने मिल करके एक विचार बनाया कि जब हम लोग इससे बात करेंगे तभी तो यह झगड़ा करेगा, इसलिए हम लोग अब बात ही नहीं करेंगे। तो सब लोग विचार बना करके और उस दुष्ट से बात नहीं करते। अब वह अपने घर में पड़ा और किसी तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। जब उसका अंतिम समय आया
जब उसके प्राण निकलने के हुए तो बहुत बेचैन हुआ, रुदन करने लगा। तो गांव के लोग कुछ सज्जन थे, वो लोग सोचे कि चलो चल करके देखते हैं क्या हुआ है उसे। सभी लोग गए तो देखे कि वो रोग से ग्रसित हो गया है, अब कुछ क्षण में उसका प्राणांत होने वाला है। लोगों ने पूछा चलो अब तो यह मरने वाला है, इसे इसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाए कि आखिर यह चाहता क्या है। लोगों ने पूछा कि अब तो तुम्हारा कुछ ही क्षण में प्राणांत हो जाएगा, तो तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो वह बता दो। तो वह जो दुष्ट था वो कहा कि मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, एक इच्छा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सीने में एक इतना बड़ा कील ठोक देना, मेरी यही एक अंतिम इच्छा है। लोगों ने विचार किया कि कोई बात नहीं, जब यह बात कह रहा है तो मर जाने के बाद हम लोग इसके सीने में, छाती में एक कील मार देंगे। यह कहते हुए कुछ ही क्षण में उसका प्राणांत हो गया। जब वह मरा, मरने के बाद कुछ लोग थे तो मना कर रहे थे कि नहीं मारेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अरे उसकी अंतिम इच्छा थी, अगर उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो उस दुष्ट की मन की शांति मिल जाएगी। तो कुछ लोगों ने विचार बना करके इतना बड़ा लोहे की कील को लाया और ला करके उसके सीने में मार दिया। मारने के बाद जिसने मारा उसका विरोधी वहीं खड़ा था, उसने जा करके थाने में एप्लीकेशन दे दिया। जब थाने में एप्लीकेशन दिया तो उसमें लिखा कि इसको ये व्यक्ति कील मार करके इसकी हत्या कर दिए। पुलिस आए और सबको, गांव के सभी लोगों को पकड़ करके ले जाके जेल में डाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट व्यक्ति मरते मरते छोड़ा नहीं किसी को। दुर्योधन अपने 99 भाइयों को मरवा डाला, अभी वह कुछ ही क्षण में मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा शांत नहीं हो रही है। उसने अश्वत्थामा को भेजा, अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। मार करके उनके सर को लाया और लाने के बाद जैसे ही दुर्योधन से बताया कि लो मैंने 5 पांडवों को मार दिया, तो दुर्योधन को हंसी आई। दुर्योधन ने कहा देखो मुझे किसी और से विशेष वैर नहीं था, मुझे बैर था तो केवल भीम से था, लाओ मुझे भीम का सर दो। जैसे ही दुर्योधन को अश्वत्थामा ने सर को दिया तो दुर्योधन ने उस सर को दोनों हाथ से ऐसे दबाया, दबाने के बाद वह सर कच्चे घड़े की भांति फूट गया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, यह भीम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस भीम के सर पर मैंने हजारों गदा तोड़ दी, वह भीम का सर मेरे हाथ के दबाने से कैसे फूट गया। वह कपड़ा हटाने के लिए बोला, जैसे ही अश्वत्थामा कपड़ा हटाया तो देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र। यह दुख को सह नहीं पाया और दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। इसी के वेग में वह उसका प्राणांत हो गया। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। कि दुर्योधन हंसी और विषाद हुआ, तभी क्यों उसका प्राणांत हुआ। तो एक बार की बात है कि दुर्वासा जी ने उससे श्राप दिया था कि जब तुम्हें हंसी, खुशी और विषाद दोनों एक साथ होगा तभी दुर्योधन का प्राणांत होगा। आज
अश्वत्थामा को इस दृश्य को देख करके दुर्योधन को प्रसन्न मन में हो रही है कि पांचों पांडव मर गए। जब उसने सर को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अरे मित्र अश्वत्थामा, तूने पांडवों के वंश में तिलांजलि देने लायक नहीं छोड़ा, तूने सबको मार दिया। यह दुख के कारण दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर जब रात्रि व्यतीत हुई, जैसे सुबह हुआ, द्रौपदी जैसे ही उस शिविर में आई तो देखी कि ये रक्त का पूरा बह रहा है। रक्त नाली के भांति रक्त बह रहा है, जिसके 5-5 संतान की एक दिन में सर मुड़ गया, उस मां को कैसा कष्ट होगा। द्रौपदी रुदन कर रही हैं और कह रही हैं, माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा वरुद्धा सकला कुलाक्षी सा तां सात्वनाहं न किरीटमाली। द्रौपदी रुदन कर रही है, हाय मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया। आप विचार कर सकते हैं, जिसके एक छोटा सा बालक मर जाए तो उस माँ को कितना कष्ट होगा, जिसके एक ही दिन में एक ही स्थान में 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई, उस माँ के ऊपर क्या व्यतीत हो रहा होगा। द्रौपदी रुदन कर रही है। उस रुदन को सुन करके अर्जुन जग गए और उस शिविर में आए। आकर के अर्जुन ने पूछा, यह हाल किसने किया है। द्रौपदी अभी कुछ कहने वाली थी, तब तक शंकर भगवान ने वहां आ पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, आप ही बताइए देवाधिदेव महादेव, इस शिविर के अंदर और कौन आया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस शिविर में बस अश्वत्थामा आया था। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लिए, देवी आज के सूर्यास्त होते समय जिसने आपके इस बालक की हत्या किया है वह आपके चरणों में होगा, मेरा यह प्रतिज्ञा है। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि केशव मेरे रथ को निकालो। भगवान ने रथ को निकाला। अर्जुन उस रथ पर बैठ करके और अश्वत्थामा के पीछा करने लगे। अश्वत्थामा के पीछा कर रहे हैं अर्जुन। अश्वत्थामा भाग रहा है। भागते भागते कुछ दूर गया, घोड़े थक गए। अश्वत्थामा रथ से उतर करके और भागने लगा। भागते भागते कुछ दूर और गया, उसके बाद वहां भी थक गया। अर्जुन रथ पर बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण रथ को चला रहे हैं। कुछ दूर देखा कि अश्वत्थामा अभी कुछ ही दूर था, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए। केशव, ये तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा कि जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया तो तुम क्या हाथों में चूड़ी पहन रखा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र को चलाया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के समीप गए तो ऐसा लग रहा था मानो आज ही प्रलय हो जाएगा। उसी समय वेदव्यास जी वहां आ गए। वेदव्यास जी ने कहा कि अर्जुन, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो, नहीं तो देख रहे हैं कि 2 ब्रह्मास्त्र एक में टकराएंगे तो प्रलय हो जाएगा। अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो।
लेकिन अश्वत्थामा कहा कि महाराज मैं चलाना जानता हूं, वापस करना मुझे नहीं जानकारी है। तब व्यास जी ने कहा कि अर्जुन आप ही इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। ऐसा भागवत में कथा है। महाभारत की कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ये दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किया। और एक और कथा आती है कि वेद व्यास जी ने जब कहा कि अश्वत्थामा तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो, तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं कर सकता, उसकी दिशा को मोड़ सकता हूं। व्यास जी ने कहा तो आप दिशा ही मोड़ दो। तो जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के तरफ जा रहा था, उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के तरफ कर दिया। इधर अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना करके और घसीटते हुए रथ में बांध करके द्रौपदी के पास में ले आए। द्रौपदी के पास में आए और आने के बाद द्रौपदी से कहा, देवी तुम्हारे इन 5 पुत्रों के हत्यारा यही है अश्वत्थामा। आप जो कहो मैं उसे तुरंत दंड देने के लिए तैयार हूं। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं कहा। द्रौपदी ने विचार बनाया कि मैं भी एक पुत्र की मां हूं। अश्वत्थामा की मां जो गौतमी है, अगर अश्वत्थामा मारा जाएगा तो उसकी गुरु मां बहुत रुदन करेंगे। एक मां के दुख को एक मां ही समझ सकती है। कहा अर्जुन अगर मेरे पुत्र इसके मारने से अगर जीवित हो जाएं तो इसे तुरंत मार दो, लेकिन अगर जो मर गया और जीवित नहीं हो सकता तो इसे छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे अर्जुन, यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी यह अपने गुरु पुत्र हैं, और गुरु के पुत्र जो होता है वह गुरु के समान होता है। इसे मुच्यताम मुच्यताम एषः, मुच्यता मतलब छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने कहा अरे देवी तुम कह रही हो छोड़ने के लिए, यह तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। द्रौपदी कह रही है छोड़ देने के लिए, और अर्जुन कह रहे हैं कि अरे देवी तुम्हारे बाल के हत्यारा है। तब तक भीमसेन ने कहा अरे भैया आप छोड़ देंगे, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप भले ही इसे छोड़ दें, मैं इसे मृत्यु दंड जरूर दूंगा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वहीं भगवान चुपचाप खड़े हैं, लेकिन भगवान से जब कोई नहीं पूछा तब अर्जुन ने पूछा अरे केशव आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, आप तो कुछ बताएं कि इसे क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताये बदारणा ममैवो भयमानास्तं परिमाह्यानुशासना। भगवान ने कहा रे कृष्ण, भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, अगर वह ब्राह्मण है तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए।
और आतताई बधारण, और जो बाल हत्यारा है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए भगवान कैसे कह रहे हैं, जो ब्राह्मण है उसे मारना नहीं चाहिए और जो बाल हत्यारा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन असमंजस में फंस गए कि क्या करें, ब्राह्मण है तो इसे छोड़ दें और ये आतताई है तो इसे मार दें, क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देवता भगवान श्री कृष्ण के वाणी को बड़ी अच्छी तरह अर्जुन समझते हैं। अर्जुन ने कहा कि केशव यह कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण को अगर अपमान कर दिया जाए तो उसे किसी मृत्यु से कम नहीं है, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान ही कर दिया जाए तो मृत्यु के तुल्य उसे कष्ट मिलता है। ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए मारना नहीं है क्योंकि ब्रह्म हत्या लगेगा, और आतताई है, पुत्रों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने विचार बनाया, अपने तरकस से बाण को निकाला, तलवार से अश्वत्थामा के चोटी को मोड़ दिया, मूछ मोड़ दिया, दाढ़ी मोड़ करके और उसके सर में मणि था उस मणि को निकाल करके और धक्का मार के सभा से बाहर कर दिया। एक सम्मानित व्यक्ति को, एक ब्राह्मण व्यक्ति को, एक संत व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि किसी शस्त्र से मारा जाए, किसी यंत्र के द्वारा मारा जाए, उसे बाणों से भी मारा जा सकता है, क्योंकि उसे अपमानित ही कर देना उसकी मृत्यु से किसी कम नहीं है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल करके उस सभा से धक्का मार करके बाहर कर दिया। जब अश्वत्थामा उस सभा से निकला तो तिलमिला करके और कहा कि आप मेरा अपमान किए हो, मैं आपके खानदान में, आपके वंश में मैं पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की तरफ घुमाया ही था, उसको और तेज दे दिया और वह ब्रह्मास्त्र जैसे उत्तरा के पास में गया तो उत्तरा अवरुदन करने लगी। उत्तरा को यह चिंता है कि उसके पति जो हैं अभिमन्यु, वह महाभारत के युद्ध में मर गए और वह उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र हैं वह एकदम पुरुषों के अंतिम संतान हैं। तो उत्तरा सबको छोड़ करके और भगवान के स्मरण करके और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, मेरी रक्षा करो। देव देव जगत्पते, हे जगत के स्वामी, हे जगत के मालिक, आप मेरी रक्षा करें। मैं भले मर जाऊं, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। आप विचार बनाइए, जब उसकी माँ जीवित नहीं रहेगी तो बालक कैसे जीवित रहेगा। द्रौपदी ने, उत्तरा ने बहुत सुंदर बात कहा कि भले मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गर्भ की रक्षा करें। संतों का मत है कि यह जो श्लोक है एक मंत्र है। जिस स्त्री की बार बार गर्भपात होता हो वह स्त्री इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें अथवा ब्राह्मणों द्वारा कराएं तो यह दोष समाप्त हो जाता है। उत्तरा ने बार बार निवेदन किया तो भगवान
अंगुष्ठ मात्र के अग्रभाग जो अंगूठा है उसके अग्रभाग जो पूर्ण है उसके इतना बराबर हो करके भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भाशय में पहुंच गए और वहां जाकर के उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने सुदर्शन चक्र को इतना तीव्र गति से नचा करके उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को रोका। एक प्रसंग आता है कि भगवान ने अपने कौमुदी गदा को इतना तीव्र घुमाया जिससे वह कौमुदी गदा ही एक चक्र के समान दिख रहा था। भगवान अंगुष्ठ के अग्रभाग के बराबर बन करके उत्तरा के गर्भ में जा करके और उस बालक की रक्षा की। जब बालक की रक्षा की उस ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा बच गई तो भगवान का बहुत सुंदर प्रार्थना किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण गोप बालाओं के साथ में रहने वाले आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। रक्षा करने के बाद पांडव को, जिसमें जो श्रेष्ठ थे धर्मराज युधिष्ठिर, उनको राजा बनाया और राजा बना करके अब आगे बढ़े जानने के लिए तो कुंती बुआ ने रोक लिया। अरे केशव, आप कहां जा रहे हो? आप हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, अरे बुआ जी, मैं तब तक रहा जब तक पांडवों को राज्य नहीं मिला था। अब पांडवों को राज्य मिल गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? कुंती बुआ ने कहा, तो क्या आप दुख में ही साथ देते हैं? भगवान ने कहा, जब मेरे भक्त दुख में पड़ते हैं तो मेरा वहां होना अति अनिवार्य है। अगर उन्हें दुख नहीं है तो मुझे वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंती बुआ ने कहा, अगर आप दुख में मेरे साथ रहते हैं तो आप मुझे दुख ही दे दीजिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरा दुख जो है वह दुख नहीं होगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। आप जब विपत्ति में साथ रहते हैं तो हे केशव, आप मुझे विपत्ति दे दें। सभी लोग अपना अपना जो जिसको मांगना था वह मांगे, लेकिन कुंती बुआ ने विपत्ति मांगा। भगवान ने कहा, अभी मैं जा नहीं रहा हूं, क्योंकि एक मेरा भक्त जो है वह बाणों की सैया पे सो रहा है, मुझे उससे मिलना है। भगवान पांचों पांडव और कुंती द्रौपदी को लेकर के उस रणभूमि में आए जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पे सो रहे हैं, कहार रहे हैं।
और भगवान की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कहने में तो मेरा विरोधी है, लेकिन वो मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। भगवान पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह के पास में आए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनसे कुछ धनुर्विद्या का ज्ञान लो, क्योंकि ऐसे महापुरुष हमेशा नहीं मिलते। सभी लोग भीष्म पितामह के पास में खड़े हैं। भीष्म पितामह से भगवान ने कहा, ये पांचों पांडव हैं, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, आप इनको उपदेश करें, इनको धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में बताएं। तब भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासख्या सयुगता।